बात करेंगे अगर मंगल और केतु का कंजक्शन आपकी कुंडली के 12वें भाव में है तो आपको इसके क्या क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मंगल और केतु के 12वें भाव में स्थित होने से ऐसे जातक स्वभाव से बहुत ज्यादा उग्र हो सकते हैं और वो अपनी इस उग्रता का उपयोग किसी गलत दिशा में कर सकते हैं। इस प्रकार के जातक अपने भाइयों के द्वारा सताए हुए प्रॉपर्टी या इस प्रकार के किसी केस में वो लिप्त हो सकते हैं और उनको काफी बार जेल यात्रा तक हो सकती है। इसके अलावा ऐसे जातकों की जो लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है, काफ़ी ज़्यादा ये इशू फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में। साथ ही साथ इनको कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कभी कभी स्थिरता नहीं देखने को मिलती और इनको विदेश में बसने या विदेश जाने के चांसेस अधिक होते हैं। इसके अलावा इनको अपना जॉब प्राप्त करने या कार्य क्षेत्र में विस्तार करने के लिए, प्रमोशन वगैरह प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन ये उससे बहुत जल्दी उबर भी जाते हैं। अब मंगल और केतु अगर 12वें भाव में स्थित हैं तो ये सबसे ज्यादा आपको बेचैनी उत्पन्न करेंगे बिना बात। आपको स्ट्रेस रहेगा, अवसाद की समस्या रहेगी, बिना बात आपको तनाव की समस्या रहेगी, रात्रि के समय आपको नींद नहीं आएगी, आपका रूटीन प्रॉपर नहीं रहेगा। तो इन सब की वजह से आपको हेल्थ के इश्यू आएंगे। इसके अलावा आपको हालांकि शारीरिक क्षमता अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको कभी ना कभी कुछ ऐसी चिकित्सा के उपयोग करने का जरूरत पड़ा होगा या चिकित्सा की जरूरत पड़ी होगी जहां पर आपकी कोई सर्जरी की गई होगी या कोई ना कोई इस प्रकार की और आपको चिकित्सा प्राप्त हुई होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो कंजक्शन है आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा डेंजरस है। अब ये जो कंजक्शन है आपके जीवन साथी के साथ अच्छे रिश्तों को नहीं दिखाता। इस प्रकार के जातक काफी ज्यादा असंतुष्ट हो सकते हैं अपने पार्टनर से, वो काफी ज्यादा कामुक भी हो सकते हैं। तो कामुकता की वजह से ऐसे लोग कभी कभी गंदे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। इसके अलावा इनके जीवन साथी के साथ इनके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होना, वाद विवाद होना, इस प्रकार की स्थिति बनती है। सास ससुर के साथ भी इनका संबंध कभी कभी ठीक नहीं रहता है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में मंगल जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित जो रिश्ते हैं वो आपको हमेशा नुकसान करेंगे। जैसे कि मंगल से ही अगर अपन रिलेटेड लें तो आपके भाई बहन वगैरह वो सब आपके साथ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रखेंगे, भले ही वो प्रॉपर्टी के मामले में हो, घर के मामले में हो या किसी और मामले में हो। इसके अलावा आपके अपने परिवार के सदस्य ही आपके शत्रु बन सकते हैं कभी कभी। इसके अलावा ऐसे जातकों का जो कांटेक्ट रहेगा, इनके ज्यादातर जो कांटेक्ट्स रहेंगे दूर के लोगों से रहेंगे, बाहर के लोगों से रहेंगे। ऐसे जातकों को कार्यस्थल पर काफी बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इवन इनको दुश्मन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं इनकी लाइफ में। बट अगर आपका ये मंगल और केतु अच्छी स्थिति में है तो आपको निश्चित रूप से सहायता मिल जाती है, क्योंकि आप काफी आक्रामक प्रकृति के होते हैं और दुश्मन आपका मुकाबला भी नहीं कर सकता। लेकिन हालांकि आपकी जीवन में काफी ज्यादा आपके दुश्मन हो सकते हैं, भले आप उनको पराजित कर दें। अब ये जब मंगल और केतु 12वें भाव में स्थित हैं तो ये किसी प्रकार की चिकित्सा संबंधी आपको नॉलेज हो ऐसा भी दिखाते हैं। हो सकता है कि आप एक आयुर्वेद के डॉक्टर हो सकते हैं या कोई और प्रकार की चिकित्सा या हीलिंग पावर आप में हो सकती है। इसके अलावा आपका जो सिक्स्थ सेंस होगा काफी मजबूत हो सकता है। अब मंगल आपकी कुंडली में जरूरी है वो कौन कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों से संबंधित जो रिश्ते हैं आपके उनमें आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, काफी बार एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मंगल सप्तम का ही स्वामी है तो आपका मैरिज ठीक से नहीं चलेगा और मैरिज टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। या अगर मंगल सप्तम का स्वामी नहीं है तो भी मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा इश्यू आते हैं। अब मंगल और केतु का जो ये युति है काफी एक विस्फोटक योग की तरह ये रहता है, यानी इसमें आपको काफी ज्यादा विस्फोटक स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो कभी कभी ऐसा होगा जब आपको हेल्थ का कोई ऐसा इशू जिसमें आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कहीं आपको कोई दुर्घटना हो गई हो, चोट लग गई हो, खून बह गया हो, या आपका कोई भी शरीर का अंग जिसपे आपको कोई धारदार हथियार लग गया हो, या आपको किसी जहरीले जानवर ने काट लिया हो, आप कहीं से ऊंचाई से गिर गए तो आपको चोट लग गई है, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं बार बार। तो अपनी हेल्थ का ख्याल आप लोगों को जरूर रखना चाहिए। अब ये मंगल और केतु का जो कंजक्शन है आध्यात्मिक बनने की तरफ भी संकेत करता है और ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके का शुरुआत में आपको ऑब्सेशन देगा, आपको वो एक स्ट्रॉन्ग प्यास देगा, क्योंकि केतु है यहाँ पर और केतु पूर्व जन्मों की जो फुलफिलमेंट है उसको हालांकि दिखाते हैं और साथ ही साथ वो मंगल से रिलेटेड चीजों में भी फुलफिलमेंट को दिखाते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा जो सीन है वो अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि आपका जो केतु है वो बाद में एक्टिवेट होगा
ओल्ड एज में जाके वो एक्टिवेट होता है, 40-45 के बाद वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा। लेकिन उससे पहले आपका मंगल यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से काम करेगा आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आप 12वें भाव की चीज़ों को पाने के लिए, या मंगल जिन भावों का आपकी कुंडली में स्वामी है उन भावों से रिलेटेड कार्यों को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। तो हो सकता है शुरुआती जीवन में आपने काफ़ी मेहनत करी है, लेकिन बाद में जाके आपको इनकी इच्छा खत्म हो जाती है। तो ऐसे जातकों का जो कैरेक्टर है, जो उनका चरित्र है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान उस पर भी लगे रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कैरेक्टर आपका खराब हो सकता है, या लोग आपको इस प्रकार से जज कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल आपकी कुंडली में जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड कार्यों में या चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ हो सकता है। आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना है तो उसका बहुत अच्छे से सौदा करना है आपको, बहुत ही सोच समझ के। ऐसे जातक अक्सर ज़्यादातर समय अपनी मध्य आयु के बाद बाहर बिताते हैं, विदेश में बिताते हैं, और इनके लिए विदेश में जाके बसना, विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना भी काफ़ी बार सही रहता है। लेकिन अपने देश में ये रहते हैं तो इतना ज़्यादा ये सक्सेसफुल नहीं होते कभी कभी। अब आपका जो मंगल है, देखिए केतु मंगलवत ही चलता है, तो मंगल यहाँ अच्छा होना जरूरी है। ये मंगल आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस हैं। हाँ, आपको शुक्र को अवश्य देखना पड़ेगा और आपका जो सप्तमेश है उसको भी देखना पड़ेगा। अब मंगल और केतु का ये जो कंजक्शन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बार आपको, अगर आप विदेश से इनकम प्राप्त कर रहे हैं तो बाधा उत्पन्न करेगा। मंगल यहाँ पर अगर अच्छी स्थिति में हो तो भी आपके रिलेशनशिप को तो खराब कर ही देगा, लेकिन मंगल और केतु का जो कंजक्शन है कहीं ना कहीं आपको आक्रामकता देता है, हिंसक प्रवृत्ति देता है। तो इस कंजक्शन का आपको हालांकि फायदा उठाना चाहिए ठीक प्रकार से। और अगर यहाँ पर मंगल वक्री स्थिति में आ जाता है तो वो केतु के अकॉर्डिंग चलता है। फिर केतु जिस हिसाब से चलते हैं, वैसे हम ये बोलते हैं कि जो केतु है वो मंगलवत चलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर मंगल वक्री होगा तो वो केतु के साथ ही चलने लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर मंगल यहाँ पर वक्री हुआ तो केतु जिस प्रकार का प्रभाव दे रहा है कहीं ना कहीं वैसा ही प्रभाव मंगल का भी आने लगेगा। इससे आप में आक्रामकता और ज्यादा बढ़ जाएगी, और मंगल का भी प्रभाव बढ़ेगा और केतु का भी बढ़ेगा। इस वजह से आपको बहुत ज्यादा परेशानी आएगी आपकी डेली लाइफ में। इसके अलावा ऐसे जातकों को बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। हो सकता है शुरुआती समय में आपके अपने भाइयों से भी रिश्ते ठीक नहीं रहे हों और आपके परिवार में भी लड़ाई झगड़ा ये सब चलता हो। अब मंगल यहाँ से फिर देखते हैं तीसरे घर को। तीसरे घर को जब देखते हैं तो आपको आपके छोटे भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, इन सब से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इनसे काफ़ी ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा या विवादों का सामना करना पड़ सकता है और आपको जेल तक हो सकता है। इसके अलावा तीसरे घर को जब मंगल देखते हैं तो कभी कभी आप दुस्साहस करते हैं, बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा कोई प्रयास करते हैं जिसमें आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। आप ऐसा कार्य जिसमें आप अपनी पूरी हार्डवर्क लगा रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ जोखिम बहुत ज़्यादा है और जोखिम का आपको आभास नहीं होता कभी कभी। तो ये स्थिति में आप कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा जोखिम होता है, लेकिन एक्चुअल में आपको जोखिम दिखता नहीं है। मंगल और केतु के इस कंजक्शन की वजह से बहुत सारे आपके निर्णय आपकी लाइफ में गलत हो जाएंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है हमेशा कि आपका कोई निर्णय गलत ना हो। इसके लिए आपको किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए, किसी का सुझाव मानना चाहिए। अब मंगल तीसरे घर को जब देख रहे हैं तो आप में कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिविटी या आक्रामकता अवश्य देते हैं, या आपकी जो हॉबीज़ हैं उनको वो बढ़ाते हैं, आपको काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। फिर मंगल छठे घर को देख रहे होते हैं जहाँ पर राहु बैठे होते हैं, तो आपके बहुत सारे शत्रु होना, बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में स्ट्रगल होना, बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ होना, इस प्रकार की स्थिति को ये दिखाता है। साथ ही आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज ना हो या जो डायग्नोज ना हो सके, ऐसी बीमारियों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आप कोई ड्राइविंग वगैरह करते हैं या कहीं पैदल भी अगर जा रहे हैं तो एक्सीडेंट वगैरह, चोट वगैरह लगने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इस कंजक्शन की वजह से आपका जो सिक्स्थ सेंस है काफ़ी हाई हो सकता है। आपको अक्सर फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का पता पहले लग गया हो, ऐसा हो सकता है। अब जब ये मंगल और केतु छठे घर को देख रहे हैं तो बहुत बार आपको विवादों की वजह से, झगड़ों की वजह से या कोर्ट केस की वजह से फाइनेंशियल लॉस करवाते हैं। उसके बाद मंगल देखते हैं सप्तम भाव को। सप्तम भाव को देखने की वजह से आपका बिजनेस हो, अगर वो विदेश से जुड़ा हो
तो भी आप उसको एक समय बाद छोड़ देंगे और आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चलेगा। हो सकता है आपने अगर किसी से पार्टनरशिप करी है तो पार्टनरशिप में बहुत ही ज़्यादा इश्यू आते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि आपको जीवन साथी के साथ भी हमेशा इश्यू आते ही रहेंगे, इवन आपको मारपीट, लड़ाई झगड़ा ये सब होता ही रहेगा। और हो सकता है आपका जो जीवन साथी है वो आपके ऊपर केस मुकदमा वगैरह कर दे। तो इस प्रकार के कुछ परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब भी मंगल और केतु का युति आपकी कुंडली के 12वें भाव में बनेगा। अब ये रिजल्ट्स आपको देखने को मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये आप मुझे जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।